सबको पढ़ाना है। तो इसीलिए इस क्लास को हम ओबियोस से यूट्यूब में लाइव कर देते हैं, ताकि हर घर तक हम अपना सेवा पहुंचा पाएँ। तो आज हम लोग का टॉपिक है केस बुक। क्या है? केस बुक है। केस बुक। केस बुक को क्या बोलते हैं श्याम? हिंदी में क्या बोलते हैं? रोकड़ बही। क्या बोलते हैं? और भाई सर, रोकड़ बही। क्या बोलते हैं ममता? रोकड़ रोकड़ बही। रोकड़ बही। तो देखिए केस बुक भी जो है एक प्रकार का लेजर ही है। क्या है? एक प्रकार का खाता बही ही है। ये कुछ दूसरा नहीं, एक प्रकार का लेजर ही है। और हम लोग पिछला क्लास में यानी कि कल हम लोग लेजर पढ़े थे, है कि नहीं? कल हम लोग पढ़े थे। लेकिन इस क्लास को ये करने से थोड़ा सा पहले हम एक थोड़ा रिवीजन करना चाहते हैं। एक थोड़ा इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करना चाहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंटेंसी को लेकर के, क्योंकि सिमरन जी का एग्जाम है तो उनका कुछ हेल्प हो जाएगा। बताइए कि जो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर रहे हैं 5-10 मिनट 15 मिनट मुश्किल से मुश्किल, उसके बाद हम लोग फिर केसबुक ही पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी का फादर कौन है? अकाउंटेंसी का फादर कौन है? कोई भी बोलिए। फ्रा लुकास पेशियोली। कौन है? फ्रा लुकास पेसियोली। पेशवेली। पेसियोली। और ये कहाँ का रहने वाला था? इटली शहर के निवासी थे। इटली का वेनिस नगर का रहने वाला था। इटली में एक जगह है जिसका नाम क्या है? वेनिस नगर। वहाँ का रहने वाला था। और कब से हम लोग इनको अकाउंटेंसी का फादर जान रहे हैं? 1494 से। कब से? 1494 से। अच्छा, इन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसके कारण से इनको हम लोग अकाउंटेंसी का फादर बोलते हैं? तो इसका आंसर हमको कौन देगा? महेंद्र देगा। महेंद्र बोलिए तो, कि फ्रा लुकास पेसियोली ने क्या ऐसा काम किया था जिनके कारण हम इनको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी का फादर बोलते हैं। बोलिए तो क्या काम किया था? बोलिए बोलिए। सर इसने अकाउंटिंग की खोज किया था सर, जिसमें बुक लिखा था। बिल्कुल सही। इसने क्या किया था कि 1494 में 3 बुक लिखा था, है ना? एक का नाम था सुमा डे अर्थमेटिका। यस सुमा डे अर्थमेटिका। दूसरा क्या था? सर जियोमेट्री का। जियोमेट्रिका। और तीसरा क्या था? प्रिपोर्शन। प्रिपोर्शन एंड प्रिपोर्सोनिटा। एंड प्रिपोर्सोनिटा। प्रिपोर्सोनिटा। ये 3 गो स्पेलिंग मेरा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है? प्रिपोर्सोनिटा, निटा। ये 3 गो बुक लिखा था। 1, 2 और 3, 3 गो बुक लिखा था। तब से हम लोग इनको क्या के रूप में जानने लगे? अकाउंटेंसी का फादर के रूप में जानने लगे। यहाँ पर क्वेश्चन 2-3 टाइप से आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है? फादर ऑफ अकाउंटेंसी। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है फादर ऑफ अकाउंटिंग। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है फादर ऑफ बुक कीपिंग। क्या आ सकता है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग। ये तीनों का आंसर क्या होगा? इन तीनों का आंसर होगा फ्रा लुकास पेसियोली। क्या होगा? फ्रा लुकास पेसियोली होगा। क्वेश्चन 3 टाइप से आ सकता है, ठीक है? फादर ऑफ अकाउंटेंसी, फादर ऑफ अकाउंटिंग, या फिर फादर ऑफ बुक कीपिंग। इन तीनों का आंसर क्या होगा? फ्रा लुकास पेसियोली होगा। फ्रा लुकास पेसियोली, है ना? 3 को बुक लिखा था। कौन कौन सा बुक था? सुमा डे अर्थमेटिका, ज्योमेट्रिका और प्रिपोर्शनेट एंड प्रिपोर्शनिटा। ये 3 गो बुक था, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? सिमरन दी कोई डाउट रहेगा तो पूछिएगा, है ना? जी सर, ठीक है सर। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, जो हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटेंसी में सबसे ज्यादा हम लोग को क्या देखने को मिलता है? डेबिट एंड क्रेडिट देखने को मिलता है। बताना है कि डेबिट एंड क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति किस लैंग्वेज से हुई है, किस भाषा से हुई है? किस भाषा से हुई है महेंद्र? अंकित? लेटिन सर। लैटिन भाषा सर। कौन सा भाषा से हुई है?
लेटिन भाषा से हुई है। किससे हुई है? लेटिन भाषा से। लेटिन, लेटिन एक भाषा है, लेटिन से हुई है। ठीक है, देखिएगा शॉर्टकट में हम लोग डेबिट को डी आर लिखते हैं, क्रेडिट को सी आर लिखते हैं। चलिए, क्रेडिट को हम लोग सी आर लिखते हैं, ये तो हम लोग को समझ में आता है क्योंकि सी भी है और आर भी है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताइएगा कि डेबिट में डी तो है, ठीक है, लेकिन आर कहीं पर नहीं है, तो फिर भी हम लोग डी आर क्यों लिखते हैं? दूसरी बात, डी आर अगर ऐसा लिखें तो ये सही है, लेकिन लेकिन अगर कोई डी आर ऐसा लिखा है और कोई सी आर ऐसा लिखा तो ये कतई क्या है? गलत है ना? और यही गलती हम पकड़े थे किनका पता है? किनका गलती पकड़े थे? एस एस प्लस टू के जो सर हैं, एस एस प्लस टू के सर, बांग्ला सर, बांग्ला सर क्या कर रहे थे? डी आर और सी आर लिख रहे थे। हम इसमें पकड़े हैं, बोले कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, इसका मतलब होता है डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर कर रहे हैं? फिर स्वीकार भी बोल रहे नहीं नहीं, ये मेरा मिस्टेक है। ठीक है, तो इसको हम गलती पकड़े थे। देखिए, डेबिट और क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लेटिन भाषा से, है ना? बेसिकली अंकित तुम बोलो कि डेबिट का मतलब क्या होता है और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट का शाब्दिक अर्थ कोई भी बताइए, कोई भी, ऐसा नहीं कि अंकित ही बोलेगा। मनीष, महेंद्र, ममता, प्रिया, रोशनी आज नहीं जुड़ी है ना जी? रोशनी नहीं, रानी, वर्षा, वर्षा कुमारी, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। यस सर। बोल रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अंकित तुमको भी पढ़ाए थे रे, तुम काहे से बोल रहा, वो कर रहा है भाई, बोलो। नहीं बोलेंगे आप लोग। डेबिट का शाब्दिक अर्थ होता है डेबिटर्स। क्या होता है? डेटर्स नहीं, डेबिटर्स। डेबिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? डेबिटर्स, डेबिटर्स, डेबिटर्स होता है ना? और क्रेडिट का, और इसका मतलब क्या होता है? जो डेबिटर से इसका मतलब क्या होता है? एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। एक सेकंड रुकिएगा, ताकि थोड़ा सा हम प्रामाणिकता के साथ पढ़ा पाए। डेबिट और क्रेडिट का, और सर क्रेडिट का क्रेडिटर्स होता है ना? हाँ, होता तो है, बिल्कुल होता है ना? यही हम बताना चाह रहे थे, थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ इसको सिंपल भाषा में, है ना? डेबिट और क्रेडिट का शाब्दिक अर्थ हम बताना चाह रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा, हम आप लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट चीज बताएंगे, एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताने वाले हैं, इसीलिए हम किताब देख रहे हैं थोड़ा सा, है ना? देखिए, हाँ मिल गया, आप देखिए, सॉरी, ये जो डेबिट है, ये डेबिटर से नहीं बना है, थोड़ा हम इसीलिए मिस्टेक कर रहे थे, इसलिए हम बोले कि थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, इसलिए हम इतना देर से सोच रहे थे, हम थोड़ा सा गलत लिखा दिए, डेबिटर्स नहीं। एक सेकंड रुकिएगा, इसका होता है डेबिटम। किससे बना है? डेबिटम से बना है। हेलो, हाँ, कल से क्लास है आप लोगों का, है ना? 10:30 बजे से। और आप क्लास में ज्वाइन कीजिएगा, 8 बजे आपको बोल देंगे, ठीक है? आपकी बहन को भी क्लास ज्वाइन करने बोलिए ना, कॉमर्स वाला क्लास। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, अभी हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, बाद में बात करते हैं, है ना? ठीक ठीक ठीक। रानी है, देखिए क्या बना है ये, जो डेबिट बना है किससे बना है? डेबिटम से बना है। और यही हम तब से ढूंढ रहे थे, हमको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि कैसे बना है, कैसे बना है? डेबिटम से बना है, डेबिटम, डेबिटम से बना है ना? डेबिटम से बना है, जिसका मतलब होता है, सिमरन दी, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े कि हिंदी मीडियम से पढ़े हैं? सर हम इंग्लिश भी समझ जाते हैं, मेरा समझ, बेसिकली हिंदी अच्छा, मीडियम है सर। अच्छा अच्छा, इंग्लिश इसका भी आता मतलब होता है ड्यू फ्रॉम दैट, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? ड्यू फ्रॉम दैट बोलते हैं, ड्यू फ्रॉम दैट। और जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रेडिट का शाब्दिक अर्थ कोई बताइए क्या होता है? इसका मतलब होता है,
क्रेडिट का शाब्दिक अर्थ होता है क्रेडिट ही होता है, इसका क्या होता है, क्रेडिट ही होता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ड्यू टू डेट। क्या होता है, ड्यू टू डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सर तो इसमें अभी भी पता नहीं चला कि डेबिट में हम लोग आर डीआर क्यों कहाँ, लिखते हैं। बिल्कुल सही, यही तो है। अच्छा, ये जो डेबिटम है ना, इसका मतलब क्या हुआ, डेबिटम हुआ। तो ये डेबिटम शब्द किस, जो है ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये लेटिन का शब्द है। किसका शब्द है, लेटिन का शब्द है। और ये जो हम लिखाएं ये भी इसका शब्द नहीं है। जब इसका हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तब इसका होता है डेबिटर्स, तब क्या होता है इसका, डेटर्स, जिसमें डी भी है और आर भी है, इसीलिए हम लोग इसको डी आर लिखते हैं। समझें। और जो क्रेडिट है, क्रेडिट का जब हम लोग इंग्लिश में मतलब मीनिंग निकालते हैं तो इसका निकलता है क्रेडिटर्स। क्या निकलता है, क्रेडिटर्स निकलता है, जिसमें सी भी है और आर भी है। जो डेबिटम लिखे हैं और क्रेडिट लिखे हैं ये लेटिन का शब्द है। किसका शब्द है, लेटिन का शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है। अंग्रेजी का शब्द इसका डेबिट डेटर्स निकलता है और इसका क्रेडिटर्स निकलता है, जिसमें डी आर और सी आर दोनों है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। ममता, यस सर। समझ में आ रहा है ना। तो कोई भी अगर पूछे कि डेबिट और क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो क्या बोलना है, लेटिन भाषा से। कहाँ से हुई है, लेटिन भाषा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। और सिमरन दी पढ़ी है डीएन सर से, तब इनको पता होगा कि अकाउंट कितना प्रकार का होता है। अकाउंट कितना प्रकार का होता है, खाता कितना प्रकार का होता है। सर 3। 3 प्रकार सेविंग का। अकाउंट, करेंट अकाउंट। नहीं नहीं, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। वो जो करेंट नॉमिनल अकाउंट बोले ना अकाउंट उसका भी और होता रियल है। अकाउंट। हाँ, रियल अकाउंट। और क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट 3 प्रकार का खाता होता है। पर्सनल अकाउंट को पहचानने का नियम क्या होता है वर्षा, जो किसी का भी नाम से रिलेटेड हो। वो किसी का भी नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है, किसी संस्था का भी नाम हो सकता है, या फिर किसी स्थान का भी नाम हो सकता है ना। इन अगर यस सर। किसी का भी अगर नाम से रिलेटेड है तो उसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट। ठीक है। रियल अकाउंट क्या है, जो हम लोगों का एसेट्स से रिलेटेड है, जो हम लोग का संपत्ति है, उन सबको बोलते हैं हम सर लोग। हाँ, जैसे कि एग्जांपल कार, फर्नीचर। नहीं, कार फर्नीचर तो हम लोग का संपत्ति है ना, तो ये रियल अकाउंट में होगा। कार फर्नीचर ये हम लोग का संपत्ति है, तो ये हम लोग का रियल अकाउंट में आएगा। तो रियल अकाउंट का ही बोल रहे हैं सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कौन बोल रहे हैं आप, सर वर्षा। वेरी गुड वेरी गुड। और नॉमिनल अकाउंट का रिलेशन किससे है, प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर प्रॉफिट से रिलेटेड हो या फिर लॉस से रिलेटेड हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन क्या है, एक प्रकार का लॉस है, तो ये हम लोग का नॉमिनल में आएगा। जैसे कि इंटरेस्ट एक प्रकार का प्रॉफिट है, तो ये हम लोग का नॉमिनल में आएगा, है ना। इस प्रकार से। उसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों का रूल है, जिसका नाम क्या है, क्या रूल है, सिल्वर रूल की गोल्डन रूल, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल। गोल्डन रूल है ना, गोल्डन रूल है। तो गोल्डन रूल हमको बताएगा, कौन बताएगा, श्याम बताएंगे। आप बताइए श्याम, जो 3 को अकाउंट होता है तो तीनों का अपना अपना गोल्डन रूल है। पहले बताना है पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, पर्सनल अकाउंट का Debit the गोल्डन रूल। receiver, credit the giver, sir. क्या होता है इसका रूल, Debit the डेबिट द receiver, credit रिसीवर, the giver. डेबिट द रिसीवर एंड, Credit the giver. रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। अब हमको ममता बताएगी, गिवर। ममता बताइए, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है।
Debit what comes in, credit what goes out. Very good. Debit what comes in, debit what comes in, and credit what, Goes out. credit what goes out, goes out. अब हमको नेक्स्ट बताएगा कौन? आकाश। आकाश बताइए, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? Debit all expenses and losses, credit all income and gain. वेरी गुड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, expenses and losses, and credit all income and gain। यहाँ तक कोई डाउट है किन्हीं को? इसको बोलते हैं गोल्डन रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। आजकल ये तो हुआ गोल्डन रूल। आजकल एक चला है अमेरिकन रूल। क्या रूल चला है? क्या रूल चला है श्याम? अमेरिकन रूल सर। अमेरिकन रूल। अमेरिकन रूल क्या कहता है? अमेरिकन रूल कहता है कि अगर एसेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा सर। एसेट्स बढ़ रहा है, और क्या बोले, एसेट्स बढ़ रहा है ना, और साथ के साथ क्या होगा, एसेट्स एंड लॉसेस। हाँ, एसेट्स और लॉसेस अगर बढ़ रहा है, एसेट्स एंड लॉसेस अगर बढ़ रहा है, तो रुकिए इसको हम थोड़ा सा और डिटेल लिखते हैं अच्छा से। एक सेकेंड, बहुत इसको क्लियर लिख रहे हैं, ठीक है, एकदम क्लियर, ताकि कोई डाउट ना रहे। अमेरिकन रूल क्या कहता है कि सिमरन भी आप लोग पढ़े थे अमेरिकन रूल उस टाइम? नहीं सर, उस टाइम नहीं उस पढ़ा। टाइम नहीं था, आजकल चला है ये। हम लोग भी नहीं पढ़े थे, आजकल चला है कि एसेट्स और लॉसेस अगर बढ़ एक्सपेंसिव रहा सर। है, अगर बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब ऐसा एरो करनी है ऊपर तरफ, तो इसको डेबिट करेंगे, और घट रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, है ना। और दूसरा है लाइबिलिटीज एंड प्रॉफिट, लाइबिलिटीज और प्रॉफिट या फिर गेन, या फिर गेन। अगर ये सब बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, और घट रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये है आपका अमेरिकन रूल। अमेरिकन रूल है, ठीक है। कैपिटल का भी यही रूल है। हाँ, यही रूल है। दूसरी बात, इतना समझ में आ गया? उसके बाद एक होता है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल, लेकिन अकाउंटिंग साइकिल को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस चीज को जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पर एक 3 शब्द है। आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कभी ना कभी गलती से होने से भी रीजनिंग का क्लास किए हैं? मेरे से ही नहीं, किसी से भी नहीं किए हैं। देखिए, यहाँ पर 3 टर्म होता है। एक टर्म है आपका बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग हिसाब मतलब, किताब रखना सर। बिल्कुल सही, हिसाब किताब रखना। यानी कि जो भी हम लोग का जो ट्रांजेक्शन हुआ, जो भी हम लोग का जो लेन देन हुआ, उसी को अगर हम लोग रिटेन फॉर्म में लिख दिए, रिटेन फॉर्म में लिख दिए, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बुक कीपिंग बोलते हैं, ठीक है, बुक कीपिंग। उसके बाद कोई भी चीज को देखिए, बिजनेस में क्या होता है ना, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है और स्टेप क्या है, सबसे पहले होगा बुक कीपिंग। यानी कि सबसे पहले जो भी घटना घटेगा उसको हम क्या करेंगे, लिख करके रखेंगे, बुक कीपिंग। और उसके बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे, हिसाब किताब करेंगे। पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हिसाब किताब करेंगे, जिसको बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग। और इन सब से जो ये सब जब काम हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, यानी कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, तो फाइनल स्टेप किसका होता है, अकाउंटेंसी का होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम चीज़ बता रहे हैं। और अगर इसको हम लोग लॉजिकली वेन डायग्राम बनाएंगे, तो सबसे बड़ा वेन डायग्राम किसका बनेगा, सबसे बड़ा किसका बनेगा, ममता बोलेगी, ममता।
प्रियंका बोलिए, सबसे बड़ा वेन डायग्राम किसका बनेगा? बुक कीपिंग का। नहीं, सबसे छोटा होता है बुक कीपिंग। सबसे छोटा क्या होता है? बुक कीपिंग। ये आ सकता है किसी भी एग्जाम में, कॉमर्स का जितना भी एग्जाम है किसी में भी आ सकता है बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग आता है किसके अंदर? बुक कीपिंग आता है अकाउंटिंग के अंदर। किसके अंदर आता है? अकाउंटिंग के अंदर। और इन सबसे बड़ा होता है अकाउंटेंसी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अकाउंटेंसी ये बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि किसका स्कोप और कौन किसके अंदर आता है। ठीक है, आई होप सिमरन दी आपको हेल्प मिलेगा इस क्लास से, मिलेगा ना? जी सर, बहुत अच्छे से, जी सर, हाँ समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अकाउंटिंग साइकिल। तो श्याम, आप साइकिल चलाते हैं और आप लगभग सभी कोई साइकिल चलाते ही होंगे, और हम भी चलाते हैं। ऐसा नहीं कि हम छोड़ दिए साइकिल चलाना, अभी भी हम साइकिल चलाते हैं। तो एक होता है अकाउंटिंग साइकिल। क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल अगर हम कहीं पर भी हम लोग साइकिल का उदाहरण दे रहे हैं, तो साइकिल का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि साइकिल में एक चेन होता है। क्या होता है? एक चेन होता है इस प्रकार से। यहाँ पर एक रिंग लगा रहता है, यहाँ पर लगा रहता है, और एक चेन घूमते रहता है ना? यानी साइकिल का मतलब होता है कि घूम फिर करके हमको जहां पर थे वहीं आना, उसी को बोलते हैं साइकिल। इसीलिए अकाउंटिंग में भी हम लोग अकाउंटिंग साइकिल का उदाहरण लेते हैं, है ना? अकाउंटिंग साइकिल। तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्षा, वर्षा कुमारी, ले कहाँ गायब गायब हो जाती है जी? प्रियंका, यस सर। बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप क्या है? अकाउंटिंग साइकिल जो हम पढ़ाए थे, याद है? शायद आपको याद नहीं है, क्या कि आप बाद में ज्वाइन किए थे। हैं, आप नहीं सर किए थे? कैलेंडर ईयर और जो फाइनेंशियल ईयर करवाए थे। कुछ भी पूछ रहे हैं कि अपना नाम क्या, बोल रहे हैं कि मामा घर गोमता में है। तो अकाउंटिंग साइकिल का तो वही बोले थे ना आप। अकाउंटिंग साइकिल वो नहीं बोले थे। अकाउंटिंग साइकिल हमको कौन बोलेगा? महेंद्र बोलेगा और ममता बोलेगी। अकाउंटिंग साइकिल का सबसे पहला स्टेप हम बताए थे कि अकाउंटिंग। सर हाँ, बोलिए बोलिए फाइनेंशियल बोलिए। ट्रांजैक्शन फिर जनरल एंट्रीज वेरी गुड फिर वेरी था। गुड, यही तो हम पूछ रहे हैं। सबसे पहले होता है सर फिर था। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। सबसे पहले क्या होता है? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि लेन देन होगा। सबसे पहले क्या होगा? लेन देन होगा। जो भी लेन देन होगा उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? अकाउंटिंग साइकिल का रूल क्या कहता है? उसको सबसे पहले आप जर्नल बनाइए। एक सबसे पहले हम लोग अकाउंटेंसी का शुरुआत कहाँ से करते हैं? जर्नल से करते हैं। उसका क्या बनेगा? जर्नल बनेगा, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बनेगा। ठीक है, जर्नल एंट्रीज के बाद क्या बनता है? कौन बताएगा? महेंद्र बताएगा। उसके बाद क्या बनता है महेंद्र? जर्नल के बाद हम लेजर लोग बनता है सर। हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग को यादें नहीं है, क्योंकि ये सब कोई पढ़ाया ही नहीं है। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, उसको लिखेंगे जर्नल एंट्री में, फिर लिखेंगे लेजर में। उसके बाद किस में ट्रायल लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल फिर बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस। वेरी गुड, कौन बोल रहे हैं? सर वर्षा, हमको ये वाला सर याद हो गया है। वेरी गुड मेरी गुड़िया। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है? इनकम स्टेटमेंट। क्या बनता है? इनकम इनकम। इनकम स्टेटमेंट। इनकम सर स्टेटमेंट। बैलेंस शीट उसके बाद। हाँ रुकिए ना, रुकिए जनरल रुकिए, एंट्री। सब्र कीजिए। इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। क्या होता है? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट को मिला करके इनकम स्टेटमेंट का नाम किया जाता है। उसके बाद क्या होता है वर्षा? सर बैलेंस शीट। वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद क्या होता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। और लास्ट में फिर मतलब एक राउंड कंप्लीट हो गया, फिर साल का शुरुआत होगा नया साल में, तो फिर शुरू कहाँ से करेंगे? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन से चल करके बैलेंस शीट तक। यानी पहला स्टेप ये होता है, रुकिए हम लाल कलम में लिख रहे हैं। पहला स्टेप ये होता है, दूसरा स्टेप ये होता है, तीसरा स्टेप ये होता है, चौथा स्टेप ये होता है, पांचवा स्टेप ये होता है, छठा स्टेप ये होता है, फिर घूम फिर के वही स्टेप रिपीट होता है। तो इसी को बोला जाता है अकाउंटिंग साइकिल।
क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि अकाउंटिंग साइकिल में टोटल कितना स्टेप होता है, हाउ मेनी स्टेप्स इन अकाउंटिंग साइकिल। क्या बोलना है, 7 की 8 की 6, क्या बोलना है 6 मुक्ता? 6 6 स्टेप। सर। कि अकाउंटिंग साइकिल में कितना स्टेप होता है, 6 स्टेप। कौन कौन सा सीक्वेंस पूछता है, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और लास्ट में बैलेंस शीट। लास्ट में क्या बनता है, बैलेंस शीट बनता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए अब हम एक सवाल पूछेंगे सिमरन दी से, है ना। बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग बीकॉम एमकॉम में पढ़े हैं, है ना, बीकॉम एमकॉम में पढ़े हैं कि टाइप्स टाइप्स और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का कितना टाइप होता है या फिर कितना ब्रांच होता है, बताइए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। वेरी गुड, 3 होता है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, चलिए 3 होता है, क्या क्या होता है, फिनेंशियल अकाउंटिंग, है ना, क्या होता है, फिनेंशियल अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और लास्ट में मतलब और क्या होता है, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का 3 ब्रांच होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? वर्षा, ममता, प्रियंका, कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चियों? नो सर। मनीष, महेंद्र, श्याम, कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं सर। गुड, वेरी गुड। सर इन सब अकाउंटिंग के अंदर मतलब किस किस चीज का हम लोग ये करते हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन सारा कर कुछ दीजिए। इसी में आता है, इसी का ब्रांच है, जितना कुछ आप लोग का पूरा अकाउंटिंग में 3 ही ब्रांच में आता है। नहीं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अंदर क्या आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अंदर क्या आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का अंदर क्या आता है, हम वेरी अलग गुड। सर से ये पूछ 12 रहे में भी तो है सर। इसको हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पर जब पूछ दिया तो थोड़ा सा हम बताते ही हैं, ताकि स्किप कर देना सही नहीं रहेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या आता है, अगर हम लोग बेसिकली इसको डिवाइड करते हैं तो किसी भी बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो भी अकाउंटिंग करना पड़ता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें बहुत सारा आता है, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग पढ़े थे बीकॉम पार्ट 2 में, वो पूरा मैनेजमेंट का ही पार्ट है। और जो भी हम लोग को प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जो भी अकाउंटिंग करना पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और किसी भी बिजनेस में कितना कॉस्ट लग रहा है, अगर उसका कॉस्ट एंड कंजम्पशन अगर हमको चेक करना है, कॉस्ट एंड कंजम्पशन प्लस इफिशियंसी, अगर इन इन सबको हमको चेक करने के लिए जिसको पढ़ना पड़ता है उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसको बेसिकली हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं, इसको हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे, है ना, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटेल में और पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। लॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या करते हैं सर? कौन पूछे? आकाश। कॉस्ट अकाउंटेंसी में, कॉस्ट मतलब होता है लागत। अगर किसी भी बिजनेस में अगर हमको ये पता करना है कि कितना लागत पड़ रहा है, कितना मैनेजर काम कर रहा है और कितना इफिशियंसी, कितना कार्य क्षमता के साथ, यानी कितना खर्चा में मेरा कितना काम निकल रहा है, इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस अकाउंटिंग को पढ़ते हैं उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, अभी थोड़ा सा आप लोग अभी बच्चे हैं, ठीक है, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लिए। अब हम लोग का मेन टॉपिक में आते हैं जिसका नाम क्या है, केस बुक, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज, केस बुक।
तो कोई भी बताइए हमको कि केसबुक कितना प्रकार का, अच्छा इससे पहले केसबुक भी एक प्रकार का क्या है, केसबुक भी एक प्रकार का लेजर ही है। क्या है, केसबुक भी एक प्रकार का लेजर ही है और इसको बोलते हैं हम लोग रोकड़ बही। क्या बोलते हैं, रोकड़ बही बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, है ना, ममता और ये सभी बच्चियां, सिवाय सिमरन दी की, क्योंकि सिमरन दी मेरी दीदी लगेगी, है ना, बाकी सभी को हम बच्चे और बच्चियां के संबोधित करते हैं। केसबुक जो है कितना प्रकार का होता है, चलिए सर एक आप लोगों को पेटी कुछ केसबुक होता है सर। सीक्वेंस सीक्वेंस में बोलिए, ऐसा उटपटांग बोलने से नहीं मानेंगे, उटपटांग बोलने से नहीं मानेंगे। सिंपल केस बुक सर पहला। सर 3 प्रकार का होता है सर। पहला सिंपल केसबुक, कौन बोले पहला वाला, सिंगल। सिंपल केस बुक। डबल सिंपल केस बुक। केसबुक ना, वेरी गुड। सिंपल केसबुक कौन बोले, नाम बोलिए। सर हम बोले हैं, आप मतलब, सिमरन बोले। अच्छा सिमरन दी, ठीक ठीक ठीक। दूसरा वाला, दूसरा डबल क्या केस होता है, डबल केस बुक सर। डबल केसबुक नहीं, डबल कॉलम केसबुक। क्या होता है, डबल कॉलम केसबुक, है ना, डबल कॉलम केसबुक, डबल कॉलम केसबुक, केसबुक। अच्छा, ये जो सिंपल केसबुक है इसका दूसरा नाम है वन कॉलम केसबुक भी बोलते हैं इसको, यस। वन कॉलम केसबुक भी इसको कहा जाता है ना। अच्छा, तीसरा क्या होता है, थ्री कॉलम केसबुक, केस बुक। थ्री कॉलम केसबुक। और चौथा क्या होता है, पेटी केसबुक। 3 ही तक होता है ना सर। नहीं, 4 को होता है, पेटी केसबुक। केसबुक 4 प्रकार का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है, 4 प्रकार का होता है। आप सभी कोई लिख लिए होंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं सभी से कि केसबुक में हम लोग किसको लिखते हैं, केसबुक में हम सर लोग किसको नगद लिखते लेन देन हैं, को सर। पहले ही बोल दिए। तो जान के रख लीजिए, केसबुक में हम लोग सिर्फ और सिर्फ नगद लेन देन को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, सिर्फ नगद लेन देन को ही लिखते हैं, नगद लेन देन। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन, ओनली कैश ट्रांजेक्शन। जितना नगद लेन देन है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, जितना नगद लेन देन है उसी का लेखा केसबुक में किया जाता है ना। उधारी का लेखा केसबुक में नहीं किया जाता है, उधारी का लेखा केसबुक में नहीं किया जाता है, केसबुक में नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, ठीक है। एकदम स्टार बना करके इसको लिख लीजिए कि केसबुक में ओनली हम लोग कैश ट्रांजेक्शन का ही लिखा जोखा करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का लेखा जोखा नहीं करते, ठीक है। किन्हीं को कोई डाउट, ममता, प्रियंका, नो सर। वर्षा, नो सर। चलिए अब हम लोग हेडिंग देंगे पहला वाला, क्या पढ़े, सिंपल केस बुक, है ना। तो हम लोग का हेडिंग रहेगा सिंपल केस बुक या फिर वन कॉलम केस बुक, सिंपल केस बुक, सिंपल केस बुक या फिर वन कॉलम केस बुक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को फॉर्मेट याद है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, तो देखिए फॉर्मेट किसको किसको याद है और किसको किसको नहीं है। प्रियंका याद है केसबुक का फॉर्मेट, सबसे पहले लिखना पड़ता है केसबुक। क्या लिखना पड़ता है, केसबुक, और केसबुक के बाद हम लोग इसका फॉर्मेट बनाएंगे। चलिए मेरा सवाल है आप लोगों से कि सिंपल केसबुक में टोटल कितना कॉलम होता है, हाउ मेनी कॉलम्स इन सिंपल केसबुक,
6 सर। 6 होता है कि ज्यादा होता है? 6 होता है कि ज्यादा होता है? अगर आप लोग केसबुक सही से बनाएंगे तो ज्यादा ज्यादा होता है। 6 नहीं होता 10 है। होता टोटल कितना होता है? 10 होता है। टोटल कितना होता है? 10 होता है, 6 नहीं होता है ना? आप लोग आधा अधूरा पढ़ते हैं इसीलिए सब बोल रहे हैं, है ना? देखिए, इसीलिए श्याम आपको हम बोले थे कि आप 11 क्लास से मेरे पास आइए। आप कब आए हैं? एग्जाम का 2 महीना पहले आए थे ना। यही तो समस्या है। डेट, पार्टिकुलर्स, ठीक है। एक कॉलम रहता है जेएफ, जनरल फोलियो, है ना? सॉरी सॉरी, जेएफ नहीं, एलएफ, केसबुक में एलएफ होता है। एक रहता है भाउचर नंबर, एक रहता है भाउचर नंबर, और एक रहता है कौन सा? अमाउंट का। अमाउंट का एक ही कॉलम रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल केसबुक है, यानी 1 कॉलम केसबुक है, तो अमाउंट का एक कॉलम। ये रहा आपका डेबिट का पार्ट, और सेम पार्ट आपका क्रेडिट में भी रिपीट होगा। सबसे पहले किसका रहेगा? डेट का रहेगा। उसके बाद किसका रहेगा? किसका रहेगा? पार्टिकुलर सर। पार्टिकुलर्स। उसके बाद किसका रहेगा? भाउचर नंबर। पहले भाउचर नंबर आता है, ठीक है। उसके बाद किसका आता है? एलएफ का, लेजर फोलियो का। उसके बाद किसका आता है? अमाउंट का। तो देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, यहाँ पर क्या लिखेंगे? पार्टिकुलर्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे? भाउचर नंबर यानी कि भी नंबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे? एल एफ, लेजर फोलियो, यहाँ पर क्या लिखेंगे? अमाउंट, यहाँ पर फिर से क्या लिखेंगे? फिर से क्रेडिट साइड में रिपीट होगा, यानी कि डेट, पार्टिकुलर्स, भाउचर नंबर, एल एफ और अमाउंट। अब हमको बताएगी कौन? वर्षा। वर्षा, क्या ये जो हम फॉर्मेट बनाए हैं ये कंप्लीट है? नहीं पता सर, नहीं आइडिया हमको। सर इसमें रुपीस का सिंबल ऐड होगा? इसमें रुपीज का सिंबल अभी देना बाकी है। अभी भी कंप्लीट है कि अधूरा है? हाँ सर ममता, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया? ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अमाउंट का जो ये लाइन है इसको क्या करने बोले थे हम? इसको डबल करने बोले थे। इस बात को आप लोग भूल गए ना? क्यों डबल करना है सर? जब भी आप लोग किसी भी किताब को देखिएगा गौर करके, तो ये लाइन जो थोड़ा सा दूसरा लाइन से मोटा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है हम लोगों का बॉर्डर लाइन है। इसका इधर डेबिट और इसका इधर क्रेडिट है। इतना मोटा नहीं करना है जितना हम किए, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। लेकिन आप लोग इसको पतला पतला 2 लाइन कर सकते हैं, ठीक है, एकदम सामने सामने। किसी भी किताब को देखिए ये वाला जो लाइन है डबल दिखता है, आप लोगों को मोटा दिखता है। ये जो है हम लोगों का, ये कंप्लीट हो गया। किसका? किसका हुआ? सिंपल केसबुक का। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए फटाक से, और हम फिर उसके बाद इसका चेंज करेंगे हेडिंग, और उसका क्या फॉर्मेट होगा उसको हम लिखाएंगे। मनीष, महेंद्र, श्याम, आकाश, युवराज, वर्षा, प्रियंका, ममता, कोई डाउट है किन्हीं को? नो सर। नहीं है ना? नो सर। चलिए, वेरी गुड। सिमरन दी, यहाँ तक क्लियर है? सर जी बुक सर, से कब स्टार्ट कीजिएगा हम लोग का? है? बुक से कब स्टार्ट कीजिएगा? पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हमको, और कितना दिन लगेगा? एग्जाम से पहले हम सब करा देंगे। एक सप्ताह हमको दीजिए ना। आप वर्षा बोल रहे हैं ना? यस सर। वर्षा मेरी प्यारी बच्ची, अगर हम अभी आपको बीकॉम का पढ़ाएंगे ना तो आप नहीं समझ पाएंगे। बोलिए नहीं क्यों? क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं। बाकी बच्चे कैच कर लेंगे, लेकिन आप नहीं कैच कर पाएंगे। तो अभी हम जितना बता रहे हैं ना, एक एक दिन में तो स्किप कर रहे हैं ना हम तो पूरा डीपली एक ही दिन पूरा केसबुक में घुसा दिए, एकदम पूरा पढ़ा रहे हैं एक सप्ताह से केसबुक। वैसा नहीं कर रहे हैं, एक एक चीज को आपको मतलब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो जान के रख लीजिए कि 10 दिन में हम पूरा 11 12 कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद फिर बीकॉम शुरू कर देंगे, है ना? 10 दिन मान लीजिए, मैक्सिमम 10 दिन, ठीक है। ठीक है सर, कोई बात हाँ, 10 दिन, 10 दिन से ज्यादा नहीं लेंगे। सिमरन दी, स्किप किया जाए, इसको नेक्स्ट किया जाए? जी सर, समझ वेरी गया। गुड। अब हम लोग देखिए, इसका आप लोग देख लिए। अब अगर हम हेडिंग चेंज करते हैं, दूसरा टाइप क्या हम लोग पढ़े थे? डबल कॉलम केसबुक। दूसरा क्या पढ़े थे? डबल कॉलम केसबुक। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर सिंपल केसबुक के जगह में डबल कॉलम केसबुक पढ़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर चेंज कर देते हैं और क्या लिख देते हैं हम? डब, एक सेकेंड,
डबल कॉलम केसबुक, डबल कॉलम केसबुक, कॉलम केसबुक। तो सेम रहेगा, इसमें क्या चेंज होगा, जो अमाउंट है अमाउंट का कॉलम चेंज हो जाएगा, है ना। अमाउंट का कॉलम क्या हो जाएगा, अमाउंट का 2 कॉलम बनेगा, क्योंकि नाम ही है इसका डबल कॉलम, नाम ही क्या है इसका, डबल कॉलम। तो इसमें हमको 2 कॉलम देना पड़ेगा, अमाउंट का 2 कॉलम, ठीक है। देखिए बाकी सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन अमाउंट का कितना कॉलम होगा, 2 कॉलम होगा, इस प्रकार से। अब हमको कौन बताएगा, श्याम बताएगा। श्याम बताइए मेरे प्यारे बच्चे कि अमाउंट का Yes, जो sir. 2 कॉलम होगा तो कौन कौन सा 2 कॉलम होगा। सर देखो, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। कुछ भी मतलब कुछ भी, गजब प्राणी है भाई, कुछ भी। इसीलिए आपको हम बोले थे कि 11 क्लास से मेरे पास आइए। सर भूल गए सर। अंकित, डबल कॉलम फेसबुक में अमाउंट का 2 कॉलम होता है, तो कौन कौन सा 2 कॉलम होता है। सर ईयर होगा। कैश और बैंक। अगर सामने रहते हैं ना युवराज और श्याम तो बहुत मार नहीं सर, खाते। नहीं सर, हाँ सर कैश सी बैंक ये सब होगा ना। एक में रहेगा केस, एक में रहेगा बैंक, एक में रहेगा केस और एक में रहेगा बैंक। ये होता है हम लोगों का डबल कॉलम फेसबुक, बाकी सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, बाकी सेम टू सेम रहेगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है क्या, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है किन्हीं को, प्रियंका, ममता, नहीं है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 3 कॉलम केसबुक में। किसमें बढ़ते हैं, 3 कॉलम केसबुक। तो अगर हम लोग 3 कॉलम केसबुक पढ़ेंगे, अगर हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 कॉलम केसबुक, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाम ही से लग रहा है 3 कॉलम, नाम से क्या लग रहा है, 3 कॉलम, THREE 3 कॉलम। तो अमाउंट का कितना कॉलम होगा, अमाउंट का 3 कॉलम होगा। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि 2 कॉलम तो ठीक है, तीसरा कॉलम किसके नाम पर होगा, तीसरा कॉलम क्या होगा, ये हमको बताएगा अंकित। अंकित बताओ भाई। सर आइडिया नहीं है सर, इसका भूल गए। एयरटेल है, जियो है सर। जियो है, जियो रखने से नहीं होगा बाबू, या तो आइडिया रखो या फिर एयरटेल रखो, जियो से कुछ नहीं होने वाला है। तीसरा कॉलम कोई कोई भी बताइए, इतने सारे बच्चों में कोई भी बताइए कि तीसरा कॉलम किसके नाम का होता है, क्या होता है। डिस्काउंट। वेरी गुड, कौन बोला, ये होता है डिस्काउंट का। किसका होता है, डिस्काउंट का। किसका होता है, डिस्काउंट का। तो सेम आपका रहा, बस अमाउंट का कॉलम चेंज हुआ, सिंगल में 1 ही था, डबल में 2 हुआ, 3 कॉलम में 3 हुआ। 3 रहेगा तो क्या क्या होगा, अभी हम इसको डिटेल बताएंगे। अच्छा लास्ट में बताएंगे पेटी केसबुक। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है क्या, क्या यहाँ तक किन्हीं नहीं को सर। कोई है, नहीं सर। नो सर। नहीं है ना। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करते हैं कि सिंपल केसबुक में क्या होता है। सिंपल केसबुक में अमाउंट का एक ही कॉलम होता है, अमाउंट का कितना कॉलम होता है, एक ही कॉलम होता है। उसको या तो कैश लिखिए या फिर बैंक लिखिए, जो जैसा ट्रांजैक्शन रहे, कैश का रहेगा तो कैश लिखेंगे, बैंक का रहेगा तो बैंक लिखेंगे। डबल कॉलम में क्या होता है, डबल कॉलम केसबुक में अमाउंट का 2 कॉलम होता है, अमाउंट का कितना कॉलम होता है, 2 कॉलम होता है। पहला कैश का और दूसरा बैंक का। एक एक चीज स्टार बना करके लिखा दे रहे हैं, ये भी एक स्टार है, ये भी एक स्टार है। तीसरा क्या देखिए हम लोग, 3 कॉलम केस बुक, 3 कॉलम केस बुक, कॉलम केस बुक। इसमें 3 कॉलम होता है, अमाउंट का कितना कॉलम होता है, अमाउंट का 3 कॉलम होता है। पहला होता है कैश का, दूसरा होता है बैंक का और तीसरा क्या होता है, डिस्काउंट का। किसका होता है, डिस्काउंट का। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं पेटी केस बुक। क्या पढ़ते हैं हम लोग, पेटी केस बुक पढ़ते हैं, पेटी
केसबुक। तो पेटी केसबुक में अमाउंट का कितना कॉलम होता है? अगर हम आप लोगों से पूछें कि हाउ मेनी कॉलम्स ऑफ अमाउंट इन पेटी केसबुक, तो क्या बोलेंगे? सर जितना आइटम होगा उतना कॉलम होगा। क्या बोले हम? कि जितना आइटम होगा उतना कॉलम होगा। यहाँ पर अमाउंट का कॉलम फिक्स नहीं रहता है। क्या बोले हम? जितना आइटम होगा उतना कॉलम होगा। यहाँ पर कितना कॉलम होगा ये फिक्स नहीं रहता है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये बात किसको किसको समझ में आ रहा है और किसको किसको नहीं, अभी हम बना के दिखा देंगे इसका स्ट्रक्चर। लेकिन हम क्या बोले कि जितना आइटम रहेगा उतना कॉलम बनेगा। चलिए एक एग्जांपल द्वारा हम समझाते हैं। लिखना है पेटी केसबुक। क्या लिखना है? पेटी केसबुक लिखना है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं अमाउंट रिसीव को। सबसे पहले होता है अमाउंट, इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? अमाउंट रिसीव्ड लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम लोग लिखते हैं CBF। CBF का फुल फॉर्म होता है केसबुक फोलियो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कहीं पर भी, कहीं पर भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। CBF। CBF इसका फुल फॉर्म होता है केस बुक फोलियो। केस बुक फोलियो। फोलियो केस बुक फोलियो। ठीक है, CBF का फुल फॉर्म होता है केस बुक फोलियो। एक सेकेंड। तो एक कॉलम रहेगा CBF का, उसके बाद एक कॉलम रहेगा डेट का। किसका रहेगा? डेट का। उसके बाद आपका एक रहेगा पार्टिकुलर्स का। किसका रहेगा? पार्टिकुलर्स का। और उसके बाद देखिएगा इतना तो हुआ पार्टिकुलर्स तक। उसके बाद यहाँ पर रहेगा एक वाउचर नंबर का। उसके बाद एक रहेगा आपका LF का, लेजर फोलियो का। और उसके बाद अमाउंट लिख करके, इस प्रकार से अमाउंट लिख करके जितना आइटम उतना कॉलम खींचते जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि सैलरी, सैलरी है तो सैलरी का एक अलग कॉलम बनेगा। रेंट है तो रेंट का अलग कॉलम बनेगा। कमीशन है तो कमीशन का अलग कॉलम बनेगा। तो जितना आइटम रहेगा उतना कॉलम बनेगा। इसमें अमाउंट का कॉलम फिक्स नहीं रहता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक किन्हीं को कोई भी डाउट है? अगर यहाँ तक किन्हीं को कोई भी डाउट है, नो सर। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है, चलिए लास्ट चर्चा थोड़ा सा करते हैं और कल क्वेश्चन बनाएंगे इसका, है ना? आज नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे। विकास को डाउट है सर। फिर समझाइए ना। क्या? पेटी विकास को के डाउट है, पूछ रहा है। हाँ बोलिए ना, पूछिए पूछिए, बोलिए विकास। सर पेटी तो समझाइए ना। अच्छा, आप क्या बीच में डिस्कनेक्ट हुए थे क्या? नो सर। क्या नहीं समझे? देखिए तो हम बोले कि पेटी केसबुक में 1 2 3 4 5 6 कॉलम फिक्स रहता है। और बाकी जो अमाउंट का कॉलम है, ये जितना आइटम रहेगा उतना कॉलम बनेगा। कल हम क्वेश्चन बना के दिखा देंगे, घबराइए मत। आज तो हम खाली स्ट्रक्चर बताएं, आज तो थ्योरी बताएं इसका, जो जो थ्योरी हो सकता है। कल से हम लोग इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। ये कल मतलब कल से नहीं, कल ही, एक ही दिन में कल इसका हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। इसमें भी क्या होता है, हम क्या बोले, शुरू शुरू में ही बोल दिए थे आप सभी को कि केसबुक भी क्या है? केसबुक भी एक प्रकार का क्या है? लेजर ही है। क्या है? एक प्रकार का लेजर ही है। यानी कि यहाँ पर भी वही करेंगे जो हम लोग लेजर में कर रहे थे। कहने का मतलब यही है कि जो जर्नल में डेबिट में होता है, जा करके केसबुक में क्रेडिट में हो जाएगा। दूसरी बात, जो यहाँ पर क्रेडिट में रहता है यहाँ पर जा करके डेबिट में चल जाएगा। तीसरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केस का जो ओपनिंग बैलेंस होता है, केस का जो ओपनिंग बैलेंस होता है, ये हमेशा और हमेशा कहाँ होता है? डेबिट में होता है। क्यों? क्योंकि केस एक प्रकार का हम लोगों का एसेट्स है। क्या है? एसेट्स है। और हम बताए थे कि जितना भी एसेट्स है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है ना? बस इतना बात याद रख लीजिए कि जो जर्नल में डेबिट में होगा यहाँ पर जाके केसबुक में क्रेडिट में हो जाएगा। जो जर्नल में क्रेडिट में होगा केसबुक में जाके डेबिट में हो जाएगा। और केस का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर होता है? डेबिट में होता है। जब ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ निकलेगा?
सीधा सीधी बोलेंगे सर क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा हम लोगों का क्रेडिट में। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आज जितना भी हम बात बताएं कल हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे यानी क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन लेंगे तीनों बनाएंगे उसमें और हम लोग कल ही केसबुक को कंप्लीट भी करेंगे और फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस भी पढ़ेंगे और ट्रायल बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, एक बार पूछ सकते हैं। सिमरन दी क्लास कैसा लगा? सर एकदम नंबर 1 क्लास है सर। इतना अच्छा क्लास हम कभी नहीं देखे हैं। चलिए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। चलिए ये तो आप ही लोग बता सकते हैं अच्छा पढ़ाते हैं कि खराब पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर हम बोले कि हम अच्छा पढ़ाते हैं तो शायद अपना मुंह से तारीफ करना उचित नहीं होता है ना? सर अच्छा नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। इतना अच्छा हम हाँ, कभी भी नहीं देखे क्लास। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं कि बच्चे कहाँ फंस सकते हैं। और यहाँ पर जो मैक्सिमम बच्चे हैं ये हम लोग के बच्चे समान हैं, मतलब जितने भी बच्चे हैं 11-12 पास आउट अभी अभी बीकॉम पहुंचे हैं, तो ये लोग नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो ये लोग को हम जो बोलते हैं कि बच्चे बच्चियां मेरे प्यारे गुड्डे गुड्डियां, तो ये सब हमारा मेरा समझाने का तरीका है कि बच्चों से एक अच्छा से लगाव बना करके, क्योंकि एक अच्छा टीचर वही है कि अगर बच्चे डर डर के रहेंगे तो कोई बात खुल के बोल नहीं पाएंगे मेरे से, है ना? जैसे कि यहाँ पर 2 जन शादीशुदा है ना? सिमरन दी पता है आपको? नहीं पता है? यहाँ पर जो ममता है और प्रियंका दोनों शादीशुदा है, ससुराल से क्लास कर रही होगी शायद। ममता कहाँ है? मायके में कि ससुराल में? मायके में। और प्रियंका आप? है प्रियंका? नहीं बोल रही बेचारी। कहाँ है? मायके में है कि ससुराल में है? ससुराल में है ना? यस सर। गुड। तो आराम से आप टाइम निकाल लेते हैं पढ़ने के लिए? कोई दिक्कत तो नहीं ना इस टाइम में? काम भी करते हैं साथ-साथ में ना? नहीं सर। गुड, वेरी गुड। यही तो मैं हाँ सर, 7 बजे से पहले ही सब खत्म कर लेते हैं। अच्छा क्लास करना है इसीलिए? गुड, गुड। तो फिर भी 7 बजे अपना रेडी हो जाते हैं कि क्लास करना है बोल यस के। सर। वेरी गुड, वेरी गुड। संघर्षपूर्ण यस सर। ज़िंदगी, है ना? क्योंकि देखिए एक बहुत अच्छा कहावत है, वसीर बद्र ने कहा है कि ये फूल मुझे कहीं विरासत में मिली है। ये फूल सर मुझे इतना कहीं कम एज में शादी? हैं? इतना कम एज में शादी? हाँ, हो गया क्या कीजिएगा, गाँव का जो सिस्टम है आप लोगों को तो पता ही है। आप ही लोग की जोड़ी है वर्षा, आप ही लोग की ये की है, शादी हो गया। पर कोई बात नहीं, पढ़ना है लिखना है, किसी भी हो कुछ भी हो, पढ़ लिख के हम लोग को अपना इतिहास भूगोल बदलना है। ऐसा नहीं कि शादी हो गया तो पाबंदियां बंद गया और पढ़ाई लिखाई बंद हो गया और कुछ कर नहीं सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? आप बहुत कुछ कर सकते यस हैं, आप सर। लोग सभी कोई बस जुनून जज्बे के साथ लगे रहना है। आप लोगों को पता है कि हम डेली 1 बजे के बाद सो रहे हैं, लगातार 3 घंटा क्लास लेने के बाद हमको पीपीटी बनाना पड़ता है क्वेश्चन, है ना? और अपने आप को हम डेली 2 घंटा पढ़ते भी हैं कि भाई हमको और क्या इम्प्रूव करना है अपना सब्जेक्ट में, इसीलिए। तो ठीक है, अभी हमने जो नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, सिमरन दी आपका रीजनिंग है ना? आपका जो पेपर दिखा है ना यस सर। उसमें रीजनिंग है, हम जी जी रीजनिंग, सर। हाँ अभी रीजनिंग पढ़ाएंगे 8 से 9, तो उस बैच में भी ज्वाइन कीजिए, आपको हम लिंक भेज दे रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक, ठीक है, मोस्ट वेलकम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सर अटेंडेंस। अटेंडेंस सर बनाएंगे। अटेंडेंस सर। हमको याद है अटेंडेंस, याद है हमको फोन करना। आपका आंख में छप जा रहा है आजकल अटेंडेंस। बिल्कुल बिल्कुल, देखे ना कितना पावर का चश्मा लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ सर देख रहे हैं बहुत हमेशा। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, विकास रेगुलर रहिएगा, है ना? थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। Bye sir, good night sir. Yes, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। Bye. बाय बाय। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, सर। मोस्ट वेलकम।